हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसीएस योर एजुकेशन मेंटर। सो फ्रेंड्स, इस छोटे से सेशन में जल्दी से हम डिस्कशन कर लेंगे क्वालिफाइंग कोड्स को सिंपल और सरल भाषा के अंदर। बिकॉज हर साल की तरह ये काफ़ी टेक्निकल लैंग्वेज में रहता है, काफ़ी बच्चे इसको सही से समझ नहीं पाते हैं और कोड्स को गलत डाल देते हैं। तो जो कोड 1 से लेकर 7 तक आपके जो क्वालिफाइंग कोड्स हैं, जो आपकी लास्ट एजुकेशन है, उसके बेसिस पे आपको वहाँ पे कोडिंग डालनी रहती है। कोड नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो आपको कौन सा कोड फिल करना है वो देख लेते हैं। बेसिकली 1 2 3 जो कोड्स होते हैं, इसी के अंदर 85 से 90% स्टूडेंट्स आ जाते हैं। बट 1 to 1 हम यहाँ पे देख लेंगे सारे कोड्स को सिंपल लैंग्वेज में कि ऐसे क्या करना है। जैसे कोड नंबर 1 के आगे आप लोग पढ़ सकते हो, द कैंडिडेट हु आर अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन, थोड़ा सा बड़ा कर लो स्क्रीन को। द कैंडिडेट्स हु आर appearing in the qualifying examination class 12 in 2025 whose result is awaited may apply earlier। तो इसको सिंपल से ऐसे समझ लेते हैं कि जितने भी जो बच्चे क्लास 12 का एग्ज़ाम को अभी परस्यू कर रहे हैं, एग्ज़ाम अभी देंगे, अभी आपके रिजल्ट नहीं आए, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, ICSE से हो, CBSE से हो, किसी स्टेट बोर्ड से हो, यूपी से हो, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से हो, कर्नाटका स्टेट बोर्ड से हो, ओपन से हो, प्राइवेट से हो, तो अगर आपका अभी क्लास 12 कंप्लीट नहीं हुआ है, परस्यूइंग में है, तो आप लोग को सभी बच्चों को कोड नंबर 1 डालना है। सिंपल। सो ऑल द परस्यूइंग स्टूडेंट हैव टू फिल द कोड नंबर 1 वेदर फ्रॉम द एनी ऑफ द बोर्ड। कोड नंबर 2 किसको डालना है? कोड नंबर 2 उन सारे बच्चों को डालना है जो अपना क्लास 12 पास आउट कर चुके हैं फ्रॉम CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड या किसी प्राइवेट बोर्ड से या ओपन बोर्ड से। उन सारे बच्चों को जो क्लास 12 पास कर चुके हैं और आगे किसी पढ़ाई में एडमिशन नहीं लिया गया है। आगे जैसा नहीं कि आप कोई वेटनरी कर रहे हो या कोई BSc कर रहे हो, आगे कहीं एडमिशन नहीं लिया आपने, ग्रेजुएशन अपना स्टार्ट नहीं किया है, तो आपको कोड नंबर 2 को फिल करना है। कोड नंबर 3 किसको फिल करना है? ऑल द स्टूडेंट दोज हु हैव कंप्लीटेड देयर क्लास 12। आप अपना क्लास 12 को कर चुके हो, आगे आपने कहीं पे एडमिशन नहीं लिया है, एंड यू डिड योर ग्रेजुएशन फ्रॉम द एनी ऑफ द स्टेट बोर्ड। किसी भी स्टेट बोर्ड से आपने अपना ग्रेजुएशन करके पास आउट हो चुके हो और आगे एडमिशन नहीं लिया, तो आप लोगों को कोड नंबर 3 को फिल करना है। फॉर एग्जांपल, महाराष्ट्र का बच्चा है तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से पास आउट है, यूपी का बच्चा है तो यूपी स्टेट बोर्ड से पास आउट है, गुजरात का बच्चा गुजरात स्टेट बोर्ड से पास आउट है, कर्नाटक का बच्चा कर्नाटक स्टेट बोर्ड से पास है। तो स्टेट बोर्ड वाले बच्चों को कोड नंबर 3 फिल करना रहता है। CBSE ICSE प्राइवेट वालों को कोड नंबर 2 फिल करना रहता है। पास आउट वाले बच्चों को आगे एडमिशन ना लिया हो। कोड नंबर 4 किसके लिए? क्लास 12 हो गया है और आगे आप किसी प्रोफेशनल डिग्री को स्टार्ट कर चुके हो, यानी कि सपोज कर लिया आप लास्ट ईयर आपने आयुष के अंदर कहीं पे एडमिशन ले लिया था। यू आर डूइंग योर BUMS, BMS, BHMS वेटनरी साइंस अगर आप कर रहे हो, परस्यूइंग में हो, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पे आगे प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज वाले बच्चों में, तो आपको कोड नंबर 4 फिल करना है। कोड नंबर 5 किसको फिल करना है? क्लास 12 हो चुका है और आगे आपने BSc स्टार्ट कर दी है, लेकिन BSc अभी कंप्लीट नहीं है, परस्यूइंग है। यू आर इन योर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर, लेकिन अभी पास आउट नहीं करके रखा है, तो कोड नंबर 5 को फिल करना है। कोड नंबर 6 इसके लिए सिंपल लैंग्वेज में, कोड नंबर 6 इज फॉर दोज स्टूडेंट्स कि अगर आपने अपना क्लास 12 करने के बाद अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया फ्रॉम एनी ऑफ द स्ट्रीम इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, लाइक आपने BSc का अपना डन कर लिया है या आपने BMS डन कर लिया है, तो आप कोड नंबर 6 से आए थे। और कोड नंबर 7 की लैंग्वेज थोड़ी टेक्निकल है, उसको सिंपल का मतलब ये है कि आपने इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने क्लास 12 को कर रखा है, तो यानी कि ये बेसिकली होता है बाहर वाले बच्चों के लिए, ओवरसीज़ वाले स्टूडेंट्स के लिए, फॉरेन नेशनल्स के लिए। तो अगर आपने 11-12 इंडिया के बाहर से करके रखा है और वो इंडियन स्टैंडर्ड से मैच कर रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इंग्लिश उसके अंदर है, प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं, थ्योरी के एग्जाम्स हैं, तो इंडियन स्टैंडर्ड से मैच कर रहा है, तो आप लोग को कोड नंबर 7 फिल करना है। फॉर ऑल द स्टूडेंट दोज हु हैव कंप्लीटेड देयर 11th and 12th फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम इंडिया, इंडिया के बाहर कहीं से भी आपने किसी भी कंट्री से आपने करके रखा हो, तो आपको कोड नंबर 7 को फिल करना है। तो शॉर्ट में 1 से लेकर 7 तक डिस्कस कर लेते हैं। कोड नंबर 1 जितने भी सारे क्वालिफाइंग बच्चे हैं, एग्जाम अभी होना बाकी है, रिजल्ट होना बाकी है, कोड नंबर 1 उनके लिए। कोड नंबर 2 क्लास 12 हो चुका है, आगे एडमिशन नहीं लिया है, क्लास 12 हमारा CBSE ICSE या ओपन प्राइवेट से हुआ है। कोड नंबर 3 हमने किसी भी स्टेट बोर्ड से अपना क्लास 12 को पास कर लिया है, आगे हमने एडमिशन नहीं लिया, कोड नंबर 3। कोड नंबर 4 हमने अपना क्लास 12 कर लिया और आगे प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज के अंदर चले गए, हम आयुष के कोर्सेज कर रहे हैं या हम वेटनरी साइंस कर रहे हैं, तो कोड नंबर 4। कोड नंबर 5 क्लास 12 कंप्लीट कर लिया है, आगे मैं BSc कर रहा हूँ, परस्यूइंग है, अभी पास आउट नहीं हुआ है। कोड नंबर 6 हमारा क्लास 12 हो चुका है और हमारा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुका है, तो कोड नंबर 6 और 7 इंडिया के बाहर से हमने एजुकेशन कर रखी है। तो ये हमारे सिंपल से लैंग्वेज में 1 से लेकर 7 कोड हो गए। तो इन अपने एजुकेशन के हिसाब से अपने कोड को फिल करिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट और स्टे ट्यून रहिए। सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आपके एप्लीकेशन फॉर्म, सारे स्टेट की काउंसलिंग, सारे कट ऑफ, सारे फीस, ट्यूशन फीसेस आप eduaccess.com पर जाके विजिट कर सकते हो।
और वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको और इस यूट्यूब चैनल पर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिससे कि आप एक हेल्दी एग्जाम दें और अपनी हेल्दी काउंसलिंग करा के बेस्ट मेडिकल कॉलेज तक पहुँच सके फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग एक्टिविटीज़।